तो मेरी एक दोस्त है, क्लासमेट है, कैप्टन भी थी स्कूल की। तो उन्होंने मुझे एक दिन मैसेज किया। इस वीडियो में मैं एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा जो इस मैसेज को देखने के बाद मेरे मन में सबसे पहले आया था कि इस इंसिडेंट के बारे में बात करनी चाहिए, आप लोगों से शेयर करना चाहिए। तो इस वीडियो के 2 पार्ट बनेंगे। एक पार्ट में मैं एक आधी स्टोरी बताऊंगा जो बिटर एक्सपीरियंस रहा है मेरा एक टीचर के साथ, और दूसरी पार्ट में भी अच्छे एक्सपीरियंस के बारे में भी हम बात करेंगे जो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा टीचर के साथ। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये बात है जब मैं क्लास 5th में था और 5th में अराउंड मैं 11-12 साल का रहा हूँगा उस समय की ये स्टोरी है। तो माइंड में अपने उसी चीज़ को एक रख के सुनिएगा स्टोरी, देखिए, क्योंकि उस समय मेरी थिंकिंग उतनी लेवल की डेवलप नहीं हो पाई थी जितने लेवल की इस समय मेरी थिंकिंग है। तो प्लीज़ उसी को ध्यान में रख के कीजिएगा। तो क्लास 5th में एक टीचर थी, उनका नाम मुझे नहीं पता लेकिन थी, और उनसे बहुत अच्छा खासा हमारा रिलेशन था। मतलब एक फिलो टीचर थी, मतलब अच्छे से वो बात करती थी, अच्छे से पढ़ाती थी। तो एक ठीक ठाक था, एक ठीक ठाक था। उनकी एक आदत थी कि अगर कोई ऐसे उनको परेशान करता रहता था या फिर बात करता रहता था, क्लास को डिस्टर्ब करता रहता था, तो वो एक चीज़ कहती थी कि लेके चले प्रिंसिपल ऑफिस तुम्हें, हाँ प्रिंसिपल ऑफिस लेके चलेंगे, तुमको समझ में आ जाएगा। और कमाल की बात क्या कि वो कभी भी प्रिंसिपल ऑफिस लेके गई नहीं थी, बस ऐसे धमकी देती थी, डींग मारती थी। और इसके साथ उनकी एक और चीज़ थी कि वो अगर कोई ऐसे बात करता दिख जाए और बहुत ही डिस्टर्ब करता दिख जाए तो उसे वो डस्टर खींच के भी मार देती थी। डस्टर समझते हैं ना आप, इरेजर, डस्टर, बोर्ड इरेजर। और 1-2 लोग को उन्होंने मारा भी था। तो एक दिन आया, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था, और वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती थी मुझे अभी तक नहीं पता। तो वो क्लास में कोई सब्जेक्ट पढ़ा रही थी और मैं बैठा था और अपने बगल में किसी दोस्त से मैं बात कर रहा था। मेरे साथ एक बहुत ख़राब चीज़ है, जो अच्छी चीज़ में मैं कहूँगा कि अगर मैं किसी से ऐसे बात करता रहता हूँ या फिर कोई काम करता रहता हूँ तो बहुत ज़्यादा डीपली घुस जाता हूँ उस चीज़ में। तो मैं बात कर रहा था और वो शायद मुझे बुलाई, मना कर रही थी, तो मैं सुना नहीं, और उन्होंने एक डस्टर खींच के मार दिया, मुझे मार दिया। उस समय डस्टर खींच के मार दिया। मारने के बाद वो एक वर्ड बोली, लेके चलिए प्रिंसिपल ऑफिस। तो उस समय मेरा ऐसे दिमाग बहुत अच्छे से ख़राब हो गया। पहला तो मैं डिस्टर्ब था घर से, दूसरा मैं उस समय सो कॉल्ड बहुत अच्छा स्टूडेंट था स्कूल का, क्लास का। 2 बात, तीसरी सब मुझे ऐसे घूर के देख रहे हैं। अब वो बोल दी कि लेके चले प्रिंसिपल ऑफिस, और बहुत भयंकर ख़राब हो गई थी मेरी दिमाग। तो मैं गया उनके पास, आराम से गया उनके पास, उनका हाथ पकड़ा और उनसे बोला चलिए प्रिंसिपल ऑफिस। ये थोड़ा सुनने में बहुत वियर्ड लगेगा लेकिन एग्जैक्टली मैंने यही वर्ड बोला था, चलिए प्रिंसिपल ऑफिस। और एक ही 11 साल का लड़का उनका मैम का हाथ पकड़ के ऐसे करा, चलिए प्रिंसिपल ऑफिस, चलिए प्रिंसिपल ऑफिस, चलिए प्रिंसिपल ऑफिस। और यही बोलते बोलते मैं रोने लगा, मतलब उनके सामने, और क्लास सामने पूरा रोने लगा, और पूरा क्लास हम ही को देख रहा है। जो जितना इंसिडेंट हुआ उस समय क्लास में से एक आवाज़ नहीं आई, पिन ड्रॉप साइलेंट था पूरे क्लास में। उससे मुझे और ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैं ऐसे ही चलिए प्रिंसिपल ऑफिस, चलिए प्रिंसिपल ऑफिस। और ये इसलिए भी आया था अंदर से क्योंकि वो हमेशा ऐसे धमकी देती थी बस कि चलो प्रिंसिपल ऑफिस लेके चल लेना, तो प्रिंसिपल ऑफिस लेके चलना, लेकिन कभी प्रिंसिपल ऑफिस लेके वो गई नहीं थी। तो इस वजह से जो फ्रस्ट्रेशन अंदर ऐसे दबा पड़ा था वो ऐसे निकल आया उस दिन। और मैम भी थोड़ा ऐसे गुस्सा गई, वो बोली चलो बेटा, और वो मेरा हाथ पकड़ के अब लेके चलने लगी। पहले मैं उनका हाथ खींच रहा था, अब वो मेरा हाथ पकड़ के लेके चलने लगी। हम लोग 1st फ्लोर पे थे और प्रिंसिपल ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पे था। कब 1st फ्लोर से मैं ग्राउंड फ्लोर पे प्रिंसिपल ऑफिस के सामने पहुंचा मुझे कुछ नहीं याद है। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, ये क्या हो गया ये क्या हो क्या गया। मेरा दिमाग ख़राब, मेरा फट गया था, बिल्कुल हालत ख़राब हो गया था मेरा। तो वो लेके गई नीचे प्रिंसिपल ऑफिस में, लेकिन प्रिंसिपल ऑफिस में कोई था, उनका काम चल रहा था अंदर, तो अंदर नहीं जा पाई। तो लेके गई वाइस प्रिंसिपल के पास। वाइस प्रिंसिपल भी मुझे जानते थे, मिश्रा सर हैं वो, मुझे नहीं पता उनका एग्जैक्टली पूरा नाम क्या है, लेकिन मिश्रा सर थे, और वो जानते थे कि ये थोड़ा अच्छा लड़का है, पढ़ने में अच्छा लड़का है। तो उनके पास ले गए और उनसे बताएंगे कि सर ऐसे चीज़ें हैं, बदतमीजी कर रहा लड़का हमसे। तो सर बोले तुम क्या करो? तो हम भी बोले सर ये मैम रोज़ ऐसे कहती थी कि लेके चलिए प्रिंसिपल ऑफिस, लेके चलिए प्रिंसिपल ऑफिस। तो हो गया। और एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है कि और सारी चीज़ें मैंने क्या बोली थी,
तो उसके बाद सर ने बोला कि चलो अच्छा माफ़ी मांगो मैम से, सॉरी बोलो। तो मैंने कहा सॉरी मैम। तो वहाँ पे मैं सॉरी बोल के आ गया क्लास में। लेकिन उसके बाद से क्लास का माहौल, स्कूल का माहौल बहुत अच्छे से ख़राब हो गया था, क्योंकि पूरा स्कूल उस समय लगभग मुझे जानता था। जो चीज़ हुई उसकी वजह से क्लास के बहुत अच्छे खासे लोग जो थे वो मेरे सपोर्ट में ऐसे आ गए कि मैम ऐसे कैसे करती ना, ये कैसे चीज़ें हो गई। तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो मेरे साथ थे। अब सिर्फ उनका ही क्लास नहीं, पूरा क्लास ऐसे ख़राब, एक तरह से ख़राब माहौल बन गया था पूरे क्लास में। वो पढ़ाई अच्छी खासी होती नहीं थी, बहुत ख़राब हो गई थी। तो एक तरह से स्कूल में इसे पार्टीशन बन गया था। और ऐसा जो माहौल बन गया था स्कूल में, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ऐसे रूमर्स फैलने लगे थे कि ये प्रिंस और जो इसके दोस्त लोग हैं, ये लोग प्लान कर रहे हैं टीचर को स्कूल से निकालने के। लाइक हम लोगों ने कभी ऐसे, मुझे नहीं लगता कि उस समय कि हम लोगों ने ऐसे कभी प्लान किया था कि स्कूल में से टीचर को निकालना है, मैम को निकालना है। लेकिन ऐसी चीज़ें माहौल बन गई थी। तो फिर 11 साल के बच्चे सोचने लगे हाँ सही है, टीचर को स्कूल से निकालना है, हम लोग के साथ ऐसे की। तो ये अपने आप एक ऐसे थॉट बन गया, डेवलप हो गया। और इवेंचुअली एक दिन ऐसा आया जब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैम को निकाल दिया गया, मतलब वाइस प्रिंसिपल के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और जिसकी वजह से उनको स्कूल से निकाल दिया गया। तो दिस वाज द होल स्टोरी दैट आई हैव एक्सपीरियंस देयर। अब मैं नहीं कहूँगा कि आप भी जाओ, आप भी ऐसे अपने टीचर के साथ ऐसी चीज़ करो। अगर आप थोड़ा ऐसे बड़े हो गए हो तो यू मस्ट लर्न दैट कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। और मुझे इस बात का ऐसे भयंकर वाला रिग्रेट नहीं है, क्योंकि आई हैव लर्न फ्रॉम दैट। आप भी अगर आपके साथ ऐसे कोई भयंकर चीज़ हुई तो उससे सीखने की कोशिश करो। रिग्रेट करने से कोई ऐसे मतलब होता नहीं है। और अगर मैम आप देख रही हो तो फिर से सॉरी, आई एम डीपली सैडेंड बाय अबाउट द थिंग दैट देयर हैपेंड। ओके। और जब से मुझे ऐसे कॉन्शियसनेस आने लगा, जब भी मेरा किसी से झगड़ा होता है या फिर बात कहीं कुछ ऐसी होती है और मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरी गलती है, तो कई बार ऐसे हुआ है कि मैं सामने से जाके मैंने माफ़ी मांगी। तो ये थी एक पहली स्टोरी जो मैंने बताई। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप, कर दीजिएगा। और जितना ज़्यादा रिटेंशन इस वीडियो पे आएगा उसी हिसाब से मैं अगले वीडियो पे काम करूँगा, उतनी जल्दी काम करूँगा। तो अगर आपको अगले वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आप भी अपने ऐसे कुछ लिख के बता सकते हैं कि आपके साथ भी ऐसे कुछ चीज़ें हुई हैं क्या, लिख के बताइए। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे हेट यू, सी यू नेक्स्ट वन, बाय। और अगर आपको नहीं पता, आई एम ए यूट्यूबर रनिंग द चैनल द टॉप नोचर, सब्सक्राइब द टॉप नोचर।